हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, आज हमारी शब्द रचना की चौथी क्लास है। रचना शब्द रचना की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है, जिसमें शब्द को 3 भागों में बांटा गया था। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रयोग रूप के आधार पर। प्रयोग रूप के आधार पर। दूसरा साथी था रचना बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट रचना बनावट के आधार पर। और जो तीसरा साथी था वो था उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग रूप के आधार पर। प्रयोग रूप के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक विकारी और दूसरा अविकारी। रचना बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। साथ ही प्रयोग के आधार पर की क्लासेस और रचना बनावट के आधार की क्लासेस, ये हमने पहली और दूसरा और तीसरा, मैंने इसकी भी क्लास दोनों की क्लास हमारी हो चुकी है। जो आज का चौथी क्लास में हमारी हेडिंग होगी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो हम वही हेडिंग बनाएंगे। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो हेडिंग बनाएंगे आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल भेद अगर आपसे पूछा जाए तो 5 होते हैं कुल भेद। जैसे कुल भेद कितने होते हैं? 5। और सामान्यतः मूल भेद कितने होते हैं? इनके मूल भेद जो होते हैं मूल, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो कितने होते हैं? 4। जिसमें साथ ही पहला दूसरा नंबर वाइज करके हम लिख लेंगे। पहला आता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? तत्सम शब्द। पहला साथी है तत्सम शब्द। दूसरा क्या है? तद्भव शब्द। तीसरा क्या है? देशज, जिसे देशी कहते हैं, देशज शब्द। चौथा क्या है? विदेशज। विदेशज 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 शब्द। और जो पांचवा साथी है वो कौन सा है? शंकर शब्द। पांचवा कौन सा है? शंकर शब्द। जिसमें हम पहली हेडिंग बना लेंगे तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की सादी छोटी सी परिभाषा होती है, यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द साथी संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं वही तत्सम होते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है तत्, दूसरा क्या है साथी? शम। तत् और शम से मिलके बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। शम का अर्थ है यानी समान या जैसा। समान या जैसा। समान या जैसा यानी किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत शब्दों के समान। संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के शब्द ज्यों की त्यों ही तद्भव शब्द कहे जाते हैं। ज्यों की त्यों। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा होगी जो शब्द, परिभाषा इसकी क्या होगी? जो शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा से हिंदी, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ज्यों के त्यों लिए गए हैं वही शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। वही साथी क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। जैसे कुछ शब्द हम लिखेंगे तत्सम शब्द में, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे साथी क्या होता है? आम्र। आम्र कैसा शब्द है? तत्सम है। जैसे हो गया हरिद्रा। ये शब्द कैसे शब्द है? तत्सम है। जैसे सूची, ये कैसा है? आदि शब्द क्या है? तत्सम होते हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं। दूसरी हेडिंग बना लेंगे साथी। दूसरी हमारी क्या हेडिंग थी? तद्भव शब्द। कैसे शब्द? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं, तद्भव शब्द साथी वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके उत्पन्न हुए हैं। तत्सम शब्द का हिंदी रूपांतरण ही तद्भव है। हिंदी रूपांतरण किसका? तत्सम शब्दों का। वही क्या है साथी? तद्भव शब्द है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो साथी ये तत् प्लस भाव से मिलके बना है। और यहाँ पे आप तत् का अर्थ उसके होता है, उसके, और भाव का अर्थ होता है उत्पन्न। यहाँ पे उत्पन्न या होना, ऐसा भी कह सकते हैं। उत्पन्न या होना, यानी किसके समान उत्पन्न होना? तत्सम शब्दों के साथ। अगर इसकी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द, ऐसा कह सकते हैं जो शब्द संस्कृत का हिंदी रूपांतरण है, या वे शब्द, ऐसा लिखेंगे, वे शब्द
वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके उत्पन्न किए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे वहाँ पे हमने आम्र लिखा था, आम का तद्भव क्या होता है? आम होता है। वहीं पे हमने क्या लिखा था? हरिद्रा। हरिद्रा क्या होता है? हल्दी होता है। हरिद्रा क्या बोलते हैं? हल्दी हम बोलते हैं, हल्दी। वहीं पे हमने सूची को क्या लिखते हैं? सुई। सुई कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द। अब यहाँ पे साथी कुछ हम तद्भव शब्द लिखेंगे, कुछ तत्सम शब्द लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे लिखेंगे तत्सम, यहाँ पे लिख लेंगे तत्सम, यहाँ पे लिख लेंगे तद्भव। तद्भव तत्सम शब्द, कुछ शब्द जो महत्वपूर्ण है हम उनको यहाँ पे लिखेंगे साथी। यहाँ पे साथी कुछ तद्भव तत्सम के शब्द लिखें जिनको एक बार हम देखेंगे। अगुष्ठ का क्या होगा? अंगूठा। अगुष्ठ का साथी क्या होगा? अंगूठा। अंधकार अंधेरा। अकार्य अकाज। अक्ष यानी आँख। अपादहस्त अपाहिज। अर्च यानी आँच। इला इलायची को कहते हैं। इला क्या है? तत्सम शब्द है। आम्रचूड़ यानी आमचूड़। आखेट आहेर। आश्रय आशरा। इक्षु ईख। ईदृश यानी ऐसा। इसके बाद है तत्सम तद्भव शब्द है कक्षप यानी कछुआ। कदली केला। कति कई। करपट कपड़ा। क्षेत्र यानी खेत। गर्धव यानी गधा। चौड़ यानी चबाना। ग्रीवा गर्दन। जीर्ण झीनी या कमजोर को कहते हैं। दृष्टिका दाढ़ी। बधिर यानी बहरा। भक्त यानी भगत। ठीक है साथी, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद साथी हम बात करें, एक पॉइंट लिखिएगा तद्भव तत्सम की पहचान के लिए। तद्भव तत्सम की पहचान के लिए तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान, ये अपना हेडिंग बना लीजिएगा। तद्भव तत्सम शब्दों की पहचान, ये सारी मोस्टली होगा, यानी अधिकांशतः ये हमें देखने को मिलेगा। अधिकांशतः शब्दों में साथी जो पहचान यहाँ पे आपको बताई जाएगी वो अधिकांशतः शब्दों में देखने को मिलेगी। अधिकांशतः जैसे पहला आप इसमें लिखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं एक बार हम उनको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे क्षय त्रय ज्ञ और श्रय। क्षय त्रय ज्ञ श्रय, और साथ ही इसी में एक आएगा ऋषि। ऋषि भी आप लिख लेंगे। उसके बाद अण्य। ये साथी क्या होते हैं? अधिकांशतः ये हमें देखने को मिलेगा कि ये कैसे शब्द होंगे, जिन शब्दों में ये वर्ण निहित होंगे वो क्या होंगे? अधिकांशतः तत्सम शब्द होंगे। अधिकांशतः कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। दूसरा लिखेंगे साथी अनुस्वार। दूसरा क्या लिखेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार साथी इसका कुछ साइन ऐसे होता है, इसका साइन शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी होती है, इसका साइन होता है। ये शब्द कैसे होते हैं? ये भी साथी कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अगर आपको अनुस्वार मिले तो अधिकांशतः वो भी शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तीसरा लिखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह होता है साथी, एक खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई के ऊपर शिरोरेखा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु। ये शब्द कैसे होते हैं? ये शब्द अधिकांशतः कैसे होते हैं? तद्भव शब्द में देखने को मिलता है। ये क्या होता है? तद्भव शब्दों में देखने को मिलता है। चौथा लिख लेंगे साथी उत्क्षिप्त या ताड़न जात जिसे कहते हैं, या द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं। उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वो किस में आते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अड और अढ। ये हमेशा अधिकांशतः ये तद्भव शब्दों में देखने को मिलेंगे। कौन से शब्दों में? तद्भव शब्दों में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल यहाँ पे समझ रहे हैं। अक्षी। अक्षी में क्या आया साथी? संयुक्ताक्षर यानी छ आया। ये कैसा, कौन सा शब्द है? ये हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द? तत्सम। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। आँख के ऊपर साथी कौन सी बिंदु है? चंद्र बिंदु है, और ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। ये कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव। अधिकांशतः शब्दों में ये रूल अप्लाई होगा, आप जरूर ट्राई करिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है साथी। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक बार हम रिवीजन करेंगे फिर से। साथी आज की जो हेडिंग थी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं? कुल मूल रूप से 4, कुल 5 होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशज और संकर शब्द होता है। पहली जो हमारी हेडिंग थी वो तत्सम शब्द की थी।
तत् प्लस सम से मिलकर मन बनता है, तत् का अर्थ उसके, सम का अर्थ समान यानी संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए हैं वो सभी क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जैसे आम्र, हरिद्रा, सूची आदि क्या है, तत्सम शब्द हैं। इसके बाद दूसरा हमारा हेडिंग था तद्भव शब्द। तत् प्लस भव, तत् यानी उसके, भव यानी उत्पन्न होना। वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके उत्पन्न किए हैं या हिंदी भाषा में आए हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आम हो गया, हल्दी हो गया, सुई हो गया। ठीक है साथी। इसके बाद हमने कहा कि हमने कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देखे, जैसे अंगुष्ठा का अंगूठा होता है, अंधकार अंधेरा, अकाज अकाज का आकार होगा, अक्षी यानी आँख, अपादहस्त अपाहिज, अर्ची यानी आँच, इला इलायची होता है, आम्रचूर आमचूर, आखेट आहेर, आश्रय आसरा, इच्छुक ईख, ईदृश ऐसा। ठीक है साथी। इसके बाद कुछ शब्द और थे, कक्षम यानी कछुआ, कदली केला, कति कई, करपट कपड़ा होता है, क्षेत्र यानी खेत होता है, गर्दभ गधा, चवड़ यानी चबाना, ग्रीवा गर्दन, जीड़ यानी झीन या कमजोर जिसे कहते हैं, दृष्टिका यानी दाढ़ी, बधिर बहरा, भक्त भगत। इसके बाद साथी हमने कहा कि तद्भव और तत्सम शब्दों की पहचान के लिए कुछ नियम हैं जिसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप तद्भव तत्सम शब्दों को पहचान सकते हैं। संयुक्ताक्षर अगर आपको दिख जाए, क्षत्र, ज्ञश्र, ऋषि, ऋषि, ये क्या होते हैं, अधिकांशतः तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। अनुस्वार साथी जो होते हैं, अनुस्वार ये भी क्या होते हैं, तत्सम शब्दों में अधिकांशतः देखने को मिलता है। और अनुनासिक की बात करें, जो चंद्रू बिंदु होता है वो तद्भव शब्दों में आता है। और उच्छिति व्यंजन ड और ढ ये भी किस में आता है साथी, तद्भव शब्दों में आता है अधिकांशतः। आप ये भी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब साथी हमारा जो तीसरा जो हमारा हेडिंग था देशज शब्द, तीसरा जो हमारा हेडिंग था, तीसरी जो हमारी हेडिंग है देशज शब्द, देशज शब्द। उसके बाद चौथी जो हमारी हेडिंग थी विदेशी या विदेशज, विदेशज शब्द। और एक है साथी पांचवा शंकर शब्द, शंकर शब्द। इन तीनों की क्लासेस कल हमारी होगी, कल हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बताएंगे साथी। क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। जय हिंद।